हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्रवाल मैथ्स एकेडमी। और मेरा नाम है राजीव पंकज गुप्ता और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी। दोस्तों का टॉपिक है ये। इससे पहले हमने लिमिट्स का टॉपिक पढ़ा था प्लस 1 में, तो थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करवा के फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और करते हैं फिर स्टार्ट बिना समय गवाए। शुड स्टार्ट नाउ। चलो जी, कॉन्टिन्यूटी। इससे पहले हमने टॉपिक जो पढ़ा था लिमिट्स का पढ़ा था। लिमिट्स में आपने एक सिंबल देखा था, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। जैसे कि मान लो x टेंडिंग टू 2 है ना, ये सिंबल आपने देखा था x टेंडिंग टू 2। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था या तो x जो है इट्स वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट इक्वल टू, ठीक है, या तो 2 के बहुत नजदीक है, या तो ये हो सकता है 1.9999 लाइक ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इट्स 2.0001 ऐसा कुछ हो गया, 2.01 2.02 मतलब वेरी क्लोज टू 2, ठीक है। तो हमने देखा था कि इसका और इसका पता कैसे चले। अगर मान लो आप यहां खड़े हो, सपोज इस पॉइंट पे आपके एक बंदा यहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है, वो था क्लोज टू यू है ना, सी बंदा है उसके आगे साथ ए बंदा यहां भी, यहां दोनों ही क्लोज है, तो पता कैसे लगेगा? तो हम कहते हैं सी के लेफ्ट साइड पे एक बंदा खड़ा है, सी के राइट साइड पे दूसरा बंदा खड़ा है। तो ये जब आप थोड़ा सा कम करते हो तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड, थोड़ा सा बढ़ाते हो दैट इज कॉल्ड राइट हैंड, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये दोनों इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर दोनों इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट का क्वेश्चन ही बन जाता है। अब यहां पे अगर यहां पे चेंज क्या है कि f ऑफ 2, इसका मतलब क्या है 2 माइनस एच, 2 से थोड़ा सा कम, स्लाइडली लेस देन 2। इसका मतलब क्या है 2 से थोड़ा सा ज्यादा, स्लाइडली लेस देन, स्लाइडली ग्रेटर देन 2 है ना, पर 2 के इक्वल। अगर ये तीनों चीजें बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 2, तो हम कहते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये है हमारा वर्किंग मेथड, ठीक है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 तीनों बराबर आ जाए तो फंक्शन को क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूअस। अगर आप ग्राफिकली समझना चाहते हो इसका मतलब क्या है, तो वो भी बहुत ही आसान है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर बिना हाथ उठाए बना सकते हो, यू कैन मेक द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट होल्डिंग योर हैंड अप, तो उस फंक्शन को भी हम कॉन्टिन्यूअस, उस फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन बनाई ऐसे, ठीक है, और किसकी लाइन है ये? y इज इक्वल टू एक्स की, थोड़ा सा स्लाइड इधर होना चाहिए था, y इज इक्वल टू एक्स की लीनियर फंक्शन, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कैसे भी लाइन बनाई हो, चाहे कैसे ऐसे बना दी तब भी वो कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज आपने बिना हाथ उठाए इस लाइन को हम लेके जा सकते हैं आगे, इसमें ब्रेक्स नहीं है। अगर आपने कुछ ऐसा बनाया, मान लो सपोज आपने ऐसा बनाया, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस। इसका ग्राफ है ये पैराबोला का, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। मान लो आपने कोई ऐसी लिमिट बनाई, जैसे मान लो इस तरह से वेव बना दी, अब ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो ये सारे ग्राफ जो हमने बनाए अभी, उनमें आपने बिना हाथ उठाए मतलब बिना पेन उठाए उसको एक बना सकते हो आराम से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैं एक और ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, सपोज ऐसे मैंने बनाया ग्राफ, इसको हम रख कर देते हैं, लाइन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आपको इस लाइन के बाद यहां लाइन में एक डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है, ठीक है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हमें पता चल गया कि हम बिना हाथ उठाए इसका ग्राफ नहीं बना सकते, तो दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। पॉइंट समझ में आया कि आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, अगर आप बिना हाथ उठाए उसका ग्राफ बना सकते हो तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर आपको हाथ उठाना पड़ेगा तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। इतनी सी बात है, इसको आप थोड़ा सा नोट करो, करें कि ये कौन सा है? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब आप लोग हर क्वेश्चन में उसका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको वर्किंग मेथड के लिए अप्रोच अलग लेनी पड़ती है, ठीक है। वर्किंग मेथड के लिए अप्रोच अलग लेनी पड़ती है, तो अप्रोच हमारी कौन सी वाली है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वट एवर द पॉइंट यू आर डिस्कसिंग एट, जिसमें भी आप लिमिट देख रहे हो वो तीनों बराबर होनी चाहिए,
वो तीनों बराबर होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। क्या ये इंट्रोडक्शन समझ में आया आपको? होपफुली समझ आ गया होगा अच्छे से, नहीं तो दोबारा से सुन लेना। ठीक, अगर इसमें हम वर्किंग मेथड की अप्रोच करें, पहले मैं डिसकंटिन्यूस के बारे में बता दूं थोड़ा सा। डिसकंटिन्यूस में जो होता है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये होल्ड करेगा, ठीक है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन में आपको तीन टाइप्स मिलेंगे, तीन टाइप्स मिलेगी। जैसे फर्स्ट टाइप कौन सी है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कौन सी है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम रिमूव करने में एबल हो, जिसको हम रिमूव करने में एबल हो, दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कैसे होता है वो? कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट की, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ जिस पे आप लिमिट देख रहे हो, जो भी आप पॉइंट देख रहे हो, अगर वो इक्वल नहीं है, तीसरा पॉइंट है ना, मान लो ये आंसर आ रहा है इसका 4, इसका भी आंसर 4 आ रहा है, पर इसका आंसर आपको बुक में दिया हुआ 3, तो 4 इक्वल टू 4, तो मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी डेफिनेटली, 100% एग्जिस्ट करेगी, बट ये इक्वल ना हो तो उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि हम उसको रिमूव करने में एबल है, हम यहाँ पे 4 लिख दें तो ये 100% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब कॉन्टिन्यूस हो सकता है फंक्शन, आफ्टर चेंजिंग कॉन्टिन्यूस बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इस लेक्चर को ध्यान से सुनोगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको एंड तक बने रहना है, और इसमें हम सारी टाइप्स कवर कर लेंगे इसी एक लेक्चर में, नहीं इसके और भी पार्ट्स आएंगे। और फिलहाल के लिए पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी रहता है कि क्या चीज हम करने वाले हैं। जो डिसकंटिन्यूटी, सॉरी फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि आप कहते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, ठीक है, बट एग्जिस्ट का मतलब क्या है? मान लो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है 4, राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास आ रहा है 5, तो दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं, 4 and 5 आर एग्जिस्टिंग पॉइंट्स, फाइनाइट पॉइंट्स हैं, बट दे आर नॉट इक्वल। तो इस डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं? हम लोग रिमूवेबल, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लास्ट टाइप है सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्या होता है? ये होता है जो लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो। मान लो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इंफिनिटी है, राइट हैंड लिमिट जो है वो आपका माइनस इंफिनिटी है, तो अगर आपके ये चीज इक्वल ही नहीं है, इनफाइनाइट है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसको हम बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स होगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स ही हैं बस आपके पास, लेफ्ट राइट जिसमें बराबर हो बट एफ ऑफ ए के इक्वल ना हो, उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल। लेफ्ट राइट ही बराबर ना हो तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अगर लेफ्ट राइट बराबर हो, एग्जिस्ट ही ना करे, तो बोलते हैं सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया कॉन्टिन्यूस कब है और कॉन्टिन्यूस कब नहीं है। तो अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको और ज्यादा इसमें क्लैरिटी आए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 पे आंसर कितना आ रहा है? 6। देखो नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर के तीन ही केस एग्जिस्ट करते हैं, या तो ग्रेटर देन 3 होगा, या लेस देन 3 होगा, या इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, किसी भी नंबर के तीन ही केस एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, या तो इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा, या लेस होगा। अब यहां आ गए नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब या तो ये केस होगा या ये केस होगा, आइदर ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब
लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड, और लेस देन 3 का मतलब लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो आपके पास एक ही फंक्शन है लेफ्ट और राइट के लिए, तो आप यहां से इसको बड़े आराम से कर सकते हो। 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3। अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे फैक्टर्स, क्या बनेंगे एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 फैक्टर्स बन गए। नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया। अभी 3 आएगा तो 3 प्लस 3 कितना होगा 6। अभी आप 3 पुट करोगे ना, 3 प्लस 3 कितना होगा 6। 6 का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही है, राइट हैंड लिमिट भी यही है ना, लेफ्ट भी यही राइट भी यही। ठीक है, अल्लाह भी तू राम भी तू, सब कुछ एक ही बात होगी। अगर एफ ऑफ 3 की बात करें, एफ ऑफ 3 की, तो कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है 6। कितना आंसर आ रहा है 6। तो क्लियरली देख सकते हो लेफ्ट हैंड कितना है 6, राइट हैंड कितना है 6, एफ ऑफ 3 कितना है 6। तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एफ ऑफ 3 तीनों बराबर है। इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सिंपल, या तो कॉन्टिन्यूस गिवन होगा या कॉन्टिन्यूस प्रूव करना होगा, दो ही बातें हो सकती है, या तो कॉन्टिन्यूस गिवन होगा या कॉन्टिन्यूस प्रूव करना होगा। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है x माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1 का मतलब, नॉट इक्वल टू 1 का मतलब एक ही फंक्शन, लेफ्ट के लिए भी राइट के लिए भी, लेफ्ट के लिए भी राइट के लिए भी, जहां पे जरूरत होती है वहां हम प्लस एच माइनस एच करते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो अगर आप लिमिट, यहां पे लिमिट देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है जी, अब देखो इसके कोई फैक्टर तो बनाना नहीं है, सिंपल 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0/2 आ गया। 0/2 क्या होता है, 0/2 क्या होता है 0, 0/2 क्या होता है 0। तो लेफ्ट हैंड कितना है 0, राइट हैंड कितना है 0। इक्वल टू पे कितना आएगा, इक्वल टू 1 पे देखो क्या लिखा होगा, इक्वल टू 1 पे भी 0। तो एफ ऑफ 1 आपके पास क्या आ गया 0। लेफ्ट राइट क्या है 0, तो आपको सेम स्टेटमेंट वापस लिखनी है, फंक्शन इज, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं फंक्शन को, एफ रेज टू पावर एन, फंक्शन ही है, मतलब आप पूरा लिख लेना, थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए मैं थोड़ा फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ओके, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बहुत ही सिंपल है। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन टाइप। आप फैक्टर बनाते हो, अगर 0/0 बन रहा है, फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टर बना दो, नहीं बन रहा तो डायरेक्टली पुट कर दो। ऐसा नहीं कि इसमें हर एक में डायरेक्टली पुट करते, पिछले में करते तो 0/0 बन जाता, क्या बन जाता 0/0। तो क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह के। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है सपोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस यहां पे 2, ये लिखा हुआ मान लो। ठीक है, लिमिट किस पे अप्रोच कर रही है 2 पे, नॉट इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पे आंसर आ रहा है 0। सपोज ये स्टेटमेंट है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो -2 लगा लेते हैं, 2 में से 1 गया, ऐसा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट में बना दिया कि इस तरह लोकेशन जैसे। अब देखो अगर आप 2 पुट करते हो, लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है यही वाला, राइट के लिए कौन सा फंक्शन है यही वाला, कोई चेंज नहीं। तो अगर आप लिमिट 2 पे देखते हो, 2 पे चेक करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अगर आप 2 पुट करते हो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0, 4 -2 -2 4, 4 माइनस 4 0। तो आप देखो फैक्टर कब बनाने होते हैं, जब 0/0 बन रहा हो। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो बिना कोई फैक्टर बनाए। आप मल्टीप्लाई करें तो 6, प्लस माइनस करें तो 5, क्या फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 2 x माइनस 3, सिंपल। 2 इंटू 3 6, 2 and 3 5। अच्छा, मल्टीप्लाई करें तो 2 चाहिए, प्लस माइनस करें तो 1 -1, क्या फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 2 x प्लस 1, फैक्टर्स बन जाएगी। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम कौन है
x माइनस टू कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितना रहेगा x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन। लिमिट किसको अप्रोच कर रही है 2। अब 2 माइनस थ्री कितना होता है माइनस वन। 2 प्लस वन कितना होता है 3। कितना आंसर आ रहा है -1/3। तो लेफ्ट हैंड कितना आया -1/3। राइट हैंड कितना आया -1/3। तो ये सेम फंक्शन है, ठीक है, बट इक्वल टू पे कितना आ रहा है 0। तो आपका जो लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है वो कितना आ रहा है -1/3, बट एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है 0। तो ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज व्हाट, दिस इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, दिस इज डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूटी में कौन सी टाइप, रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी। कौन सी टाइप, रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी, समझे, क्योंकि लेफ्ट और राइट के इक्वल है -1/3 के, बट एफ ऑफ 0 क्या है 0। तो ये कौन सी टाइप, अगर मान लो मैं 0 को रिप्लेस करके यहां पे -1/3 लिख दूं -1/3, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। और अभी क्या लिखा हुआ है 0, तो ये क्या हो गया, दिस इज फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, पता लगा कॉन्टिन्यूअस कब है कॉन्टिन्यूअस कब नहीं है, कब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। चलो उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा अच्छे से, नहीं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जैसा भी है। ठीक है, इसको आराम से आप सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, 100% क्लियर होगा ही होगा, कोई ऐसी बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 का स्क्वायर -36 x माइनस 3। ये क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन रिसेंट में। अभी अब देखो क्या है, अभी 3 पे अगर हम पुट करते सीधा सीधा 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 36 0, 3 माइनस 3 0। तो फिर से वही बात होगी ना, 0/0 बन रहा है। और नॉट इक्वल टू मतलब लेफ्ट राइट के लिए एक ही फंक्शन लेना है ना, अनलेस अनटिल कोई पर्टिकुलर कंडीशन ना दी हो, आपको वही फंक्शन लेना होता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स में हम 3 प्लस h 3 माइनस h भी करेंगे, तो वो अगले चैप्टर्स अगले लेक्चर्स में करेंगे। चलो जी, फिलहाल के लिए फैक्टराइजेशन टाइप में ऐसा सिंपल आप एक ही बार फंक्शन ले लो, बहुत है, ये लो जी आ गया। ठीक है, 36 का मतलब क्या है, क्या हम इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या समझ पा रहे हो 36 को मैंने क्या लिखा 6 का स्क्वायर। अब ये क्या है, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस, ए प्लस बी ए माइनस, ऐसा कुछ होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 9 और x माइनस 3, कितना आ गया x माइनस 3। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, अब 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 9 कितना होता है जी 12, 3 प्लस 9 कितना होता है 12। तो बेसिकली हमारा लेफ्ट हैंड कितना आया 3, राइट हैंड कितना आया, सॉरी राइट लेफ्ट हैंड कितना है 12, राइट हैंड कितना है 12, लेफ्ट राइट 12 आ गई, इक्वल टू कितना दिया हुआ a। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, ये देखो लिखा होगा फाइंड a द फंक्शन इज सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस सेंस आप लिख सकते हो, सेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये आप लिख सकते हो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पेपर में ऐसे लिखना है। ठीक है जी, a की वैल्यू कितनी आ गई 12, क्योंकि दो तरह के पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पेपरों में आप कुछ भी करके आंसर चाहिए उनको, बस कि आपका दिमाग कैसे काम करता है आंसर चाहिए। तो आप चाहे आगे पीछे देख के करो, चाहे आपने अपने दिमाग में सोचा तुक्का लगाया, सब चलता है। पर जब आप बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू गिव द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, है ना, उसमें आपके तुक्के नहीं चलते हैं, तो आपको लिखना पड़ता है क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक ही रहने 12 बाकी है और बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेफ्ट राइट वही चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना आपको, fx इज इक्वल टू, नंबरिंग थोड़ी सी इधर उधर है क्योंकि मैंने एक दो क्वेश्चन अपने आप से जो लिख दिए थे फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
ये क्वेश्चन आपके पास है। देखो यहाँ पे क्या है, एक ही फंक्शन है, तीनों चारों क्वेश्चन जो हमने पहले 4 क्वेश्चन के हमने एक जैसा ही था। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबरिंग के हिसाब से या तो मैं इसको ठीक कर रहा हूँ या मैं है ना, वो अपने हिसाब से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब फंक्शन कौन से पॉइंट पे देखना, जीरो पे। देखो x लेस देन जीरो यहाँ पे है, x लेस देन जीरो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आपको ये वाला फंक्शन कंसीडर करना है। ठीक है, अब यहां कितना लिखा हुआ, जीरो लेस देन एक्स। जीरो लेस देन एक्स का मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब राइट के लिए आपको ये फंक्शन लेना है, लेफ्ट के लिए ये फंक्शन लेना है। क्या ये बात समझ आ रही है? गुड, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू हैंडल रूट क्वेश्चंस। सिंपली आपको रैशनलाइज करना होता है ना, सिंपली आपको रैशनलाइज करना होता है। ऐसा पूछा a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, लो जी, माइनस 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स, ऐसा लिखो। 1 से 1 कैंसिल, के एक्स प्लस के एक्स 2kx डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स, x से x कैंसिल। ठीक है, रैशनलाइज किया, क्या लिखा हुआ था, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे रूट खत्म हो गया आपका, सिंपल। तो अभी क्या आएगा, इट्स 2k बाई 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स। अभी जीरो पुट करोगे, 0 1 आ गया, 0 पुट करोगे 0 1 आ गया, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। आंसर इज ए। तो लेफ्ट राइट करने के बाद आपका आंसर कितना आ गया, ए आ गया, मतलब लेफ्ट लेफ्ट करने के। ठीक है, राइट हैंड करने के बाद क्या आएगा, राइट हैंड पे क्या है, 0। अब आप बात कर रहे हो राइट हैंड लिमिट की, 0, मैंने जैसे बताया 0, ये वाला फंक्शन लेंगे 2x प्लस 1 x माइनस 1। अब आप 0 पुट करोगे, वैसे तो 0 प्लस x पुट करते हैं जनरली, तो यहां कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। कुछ क्वेश्चंस में आंसर्स में फर्क पड़ जाता है ना, तो -1 आ गया। कुछ क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता, तो ये सिंपल क्वेश्चन जिसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर हुआ। तो लेफ्ट हैंड कितना था, a, राइट हैंड कितना आया, -1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1। आई बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन। लेफ्ट राइट एंड जिस पॉइंट आप देख रहे हो, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो तीनों ही बराबर होंगे। आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा रह गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन है। के एक्स प्लस 1 अगर x लेस देन 5 है तो, ग्रेटर देन 5 है तो 3x माइनस 5। चीज वही है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फाइंड ए। क्या करेंगे, लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, लेस वाला, लेस मतलब लेफ्ट। ठीक है, तो आप यहां से 10 into 5 पे जाओ, के एक्स प्लस 1 आएगा, के की जगह पे 5 पुट करोगे, 5k प्लस 1 आएगा, x की जगह पे 5 पुट किया, 5k प्लस 1। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 5, 3x माइनस 5, क्या पुट करना है, x की जगह पे 5, 5 इंटू दिस 15, 15 माइनस 5 कितना होता है 10। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, समझ पा रहे चीज को, लेफ्ट राइट और वो बराबर आज की बस, तो लेफ्ट राइट। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है क्वेश्चंस को करने में, मतलब सोचना बच्चे को कैसे समझ में आएगा उसको उतारना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब करो, ताकि और ज्यादा वीडियोस मिल सके, तो और ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है,
आपको फर्क नहीं पड़ता, पर जो टीचर है जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत फर्क पड़ता है। दैट इज वेरी वैल्यूएबल। ठीक है, 9/5। दैट्स इट, हो गया डन। ठीक है, बेसिक से जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन जो भी इसके रहेंगे, टफ से टफ क्वेश्चन भी सारे हम यहाँ पे करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ax+1 किस पॉइंट के लिए डिस्कस करना आप लोगों ने, लेस देन 3 के लिए और ग्रेटर देन 3 के लिए। मतलब 3 पे हम देख रहे हैं डिस्कस द क्वांटिटी एट x = 3। रिलेशनशिप निकालना आपने a और b में। लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, लेफ्ट के लिए फंक्शन लेंगे जी fx = ax+b। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा लेंथ देनी हो तो आप क्या कर सकते हो, 3 - h 3 + h करके। बाकी वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। 3a+b आ जाएगा, 3 पुट करने से fx की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ चुकी है। x की प्लेस पे 3 पुट कर दिया। राइट हैंड लिमिट पे हम लोग ने क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 bx+3। क्या करना है, 3 पुट करेंगे, 3b+3 आ जाएगा। और अब हम क्या लिखने वाले हैं, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, since function is continuous at x = 3, so what we are going to do is left hand limit और right hand limit are equal। तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ 3a+b = 3b+3 ना, 3a+b = 3b+b। तो अब ये यहां जाएगा, यस और नो, यहां जाएगा तो क्या हुआ, 3a - 2b = 3। आंसर आ गया। तो ये रिलेशनशिप हो गया। जब आपके पास दो वेरिएबल हो और इक्वेशन एक ही हो, मतलब पॉइंट एक ही हो, तो अक्सर रिलेशनशिप बनता है। उसमें आप a और b नहीं निकाल सकते, यू ऑलवेज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है जी, डन, सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहां भी वही चीज है, पर यहां 2 पॉइंट है, लेस देन 2, ग्रेटर देन 2। एक बार बच्चा सिर्फ साइन पे जाता है कि 2 लेस देन x, ये सिंबल पे नहीं जाना, आपको इनकी पोजीशन भी देखनी है। अगर x पहले लिखोगे तो x ग्रेटर देन 2 आएगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ax+b, और लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, 5। ठीक है जी, जब आप 2 पे डिस्कस करोगे पॉइंट, तो लेफ्ट हैंड के लिए आंसर क्या आ रहा है, 2, और राइट हैंड के लिए आंसर क्या आ रहा है, राइट हैंड के लिए आंसर आ रहा है ax+b, फंक्शन ये आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2a+b। ठीक, सिंपल। अभी क्या लिखा हुआ, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये गिवन है। अब सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2, तो लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे। राइट कितना है, 2a+b। ठीक है, और यहां पे क्या था, 2 पे 5 था, तो क्या लिखना है, 5। बाय मिस्टेक लिखा गया, क्योंकि पॉइंट 2 पे आप डिस्कस कर रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 5 है, तो आपका ये नंबर 1 बन गया। सेम वैसे आपने 10 पे डिस्कस करना है। लेस देन 10 के लिए क्या है, ax+b। नाउ वी आर डिस्कसिंग एट x = 10। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है जी अपने पास ax+b। 10 पुट करेंगे, कितना आएगा, 10a+b। तो लेफ्ट हैंड अपना आंसर आ गया। राइट के लिए जब आप बात करोगे राइट के लिए, तो राइट के लिए क्या होगा, राइट के लिए सीधा सीधा आंसर है 21। ठीक है जी, द रीजन इज सेम, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 10, तो 10a+b = क्या हुआ, 21। लेफ्ट इतना है, राइट इतना है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 10 पे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 10, तो ये आ गया 10a+b। तो ये बहुत सिंपल सी 2 इक्वेशंस आ गई आपके पास, बस आपको इनमें से a और b निकालना है। मैं निकाल के दिखाता हूँ, बहुत इजी सा है क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करो, देखो इतने देर में तो हो भी जाएगा। कितना है, पहली इक्वेशन क्या थी, 2a+b = 5। सेकेंड इक्वेशन इज 10a+b = 21। तो अगर आप इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा, इफ यू सब्ट्रैक्ट देम, 2 में से 10 गए, -8, b से b कैंसल, 5 में से 21 गए, -16, माइनस माइनस कैंसल, a विल बी 2। और अगर a 2 है, 2 × 2 4 वहां जाएगा, तो b विल बी 1। दैट्स हाउ वी कंप्लीट द क्वेश्चन। है ना, इजी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं।
और आपको ये समझ आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं आपके लिए। अब ये 3 क्वेश्चंस जो हैं, ये जो है ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। ये आपने मुझे करना है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर सेंड करने हैं। ठीक है जी, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।